गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग क्लास। ओके, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। कौन सा सेशन है हमारा? कोड 6। ठीक है, हम 6 सेशन तक आ चुके हैं। 1-to-1 सेशन हमारे होते गए, हम कुछ कुछ सीखते गए। आज हम लोगों के बीच में आए हैं राहुल सर। ठीक है, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करिए सर। IIT मुंबई के एलुमनी हैं, फॉर्मर स्टूडेंट रह चुके हैं। ठीक है, साथ ही साथ अपने कुछ स्टार्टअप रन करे हैं और ग्वालियर में काफ़ी स्टार्टिंग सर की एक अप्रोच से रही थी। स्टार्ट किया सर ने अपना एक NGO जिसका नाम था प्रन्यास। स्टार्टिंग में वो एक विचार था, धीरे धीरे करके सर ने एक्सप्लोर किया। आज जाके सर 50 सिटीज़ मोर देन 50 सिटीज़ में प्रन्यास NGO जो है एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसके लिए बाकी जो सर देंगे आपको। Okay, so session में we will play games rather than lecture. We will play game. Okay? पता नहीं मिलेगा। जो भी तुम्हारे पास पेज है ना, उसको 2 में डिवाइड करो, हाफ हाफ कर दो। एक लेना, सर हो गया। हाँ, फाड़ने हैं। नीचे 4 लोग बैठ रहे हैं, अब तू ना कर लिया, 2 में डिवाइड कर लिया पेज को। ओके, चलो ऐसे नाम देते हैं। ये टीम A है, ठीक है, ये टीम B है, ठीक है। एक पेज उठाओ, 2 में से सिर्फ एक, ठीक है। अब करना क्या है, ये वाली टीम आपस में कलर शेयर करेगी। जो एक एक कलर मिला है उससे चीज़ें ड्रॉ करनी है, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। 5 मिनट है, कुछ भी ड्रॉ करो, लेकिन कलर शेयर करना है। यहाँ पे कलर शेयर नहीं करना है, एक ही कलर से तुम्हें जो भी तुम्हारा मन हो उसे ड्रॉ करना है। जो तुम्हारे पास कलर है उसी से ड्रॉ करो, ठीक है। और यहाँ पे सबको आपस में कलर शेयर करना है। जैसे सपोज एक घर बनाया, ठीक है, आउटर लाइनिंग किससे की? ब्लू से, कलर चेंज करो। खिड़की किससे बना दी? येलो से, फिर कलर चेंज करो। गेट किससे बना लिया? रेड से। चेंज द कलर, ठीक है। और यहाँ पे एक ही कलर। चलो चलो तो 5 मिनट है। कृष्णा इसको उसके नीचे रखना है, कुछ भी बना सकते हो, लेकिन एक ही कलर यूज करना है यहाँ पे। बनाओ बनाओ। इस एक छोटे से गेम में सीक्रेट है टॉपर बनने का। जो अपन आज गेम खेल रहे हैं, आज आई थिंक शायद ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन 2 गेम मैं खिला दूंगा। इन गेम्स में तुम्हारे सीक्रेट्स हैं। पहले आउटलाइन भाई
आउटलाइनिंग तो हो गई। किसी का होगा क्या? अरे भाई 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 वाला मेरे को हो चुका है, मेरे पास बैटिंग में मेरा पूरा नहीं बना। जो दे दी ग्रीन तो मेरे पास है। जो ब्राउन ये तो कलर तो मैं भाई रेड मेरे को दे दो। नॉर्मल ग्रीन दे भाई, क्लियर होना। ऑरेंज चाहिए, ऑरेंज येलो दे भाई, हो गया ना? मंदिर का नाम चाहिए यार, भगवान का शंकर भगवान। ये लो। धन्यवाद। जी चाहिए। रेगुलर देख रहा हूँ। ब्लैक कलर है किसी के पास? ब्राउन कलर है किसी के पास? ब्राउन ये कलर है किसी के पास? ग्रीन दो मेरे पास कुछ नहीं। कितनों का कंप्लीट हो गया? क्या? कितनों का कंप्लीट हो गया? अरे और कोई पिंक से पीच टू पीच। अरे कोई तो दे दो तीनों में से। अब मेरे ये लो। अरे कोई भी ना ले नहीं, स्किन को छोड़ दे कॉम्बिनेशन। लास्ट 1 मिनट। ओके सर। ये मैंने आज तक नहीं किया था। ऑरेंज ब्लैक हाँ भाई, किसी और के पास भी करा मुझे भी दे दो। ये सब तो मैंने लगा दिए पहले। ब्लैक बढ़ गया मेरा। ओ भाई तू ब्लैक पहले यूज कर चुका था। क्यों भाई क्या बनाया? मैंने ना पीएम हाउस बनाया। देख मेरा सर बन गया। सब बन गया। आजा पीएम हाउस तैयार है मेरा। इसमें प्रधानमंत्री ओके ओके जाओ जाओ। अब एक बार ऊपर करो, मेरे को देखने दो सब लोग सीधे दोनों साइड से, क्योंकि एक एक अपन सिलेक्ट करने वाले हैं। हाँ वो देखो चलो ठीक है ये। ओहो ये होता है इंसान बनाने का फायदा। ये कलर्स का मेरे को दो उनको कोचिंग है। अल्लाह का जमा करो।
सर ये कलर से लो सर। अरे जब सब सबमिट कर रहे हैं। सर देखो सर नेल अब वो दूसरा पेज भाई दो। अभी उसको जाओ सर देखो नेल तो मैंने पेज ले लिया। अब दूसरा पेज दूसरा पेज दो दूसरा पेज मेरा ब्लैक कलर कहाँ है? कलर का सर के पास पेज कहाँ है? पीछे है ना पीछे सर दोबारा ड्राइंग होगी सर। अभी सबमिट मत करो अभी और होगी अगर ब्लैक करने के पहले सर इसमें कलर से निकला है भाई इससे पुराना वाला ही दो। सही लगा अब जो भी ड्राइंग तुम्हारी है उसको पीछे भैया को दे दो। सारी की सारी ड्राइंग्स पीछे भैया को जमा कर दो जिनकी भी रिमेनिंग है। पीएम हाउस बनाया है सर मैंने। प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर बताओ क्यों भाई तुमने क्यों बनाया था? पीएम घर बनाया था। प्रणाम मास्टर आप पीएम। अब दूसरा वाला पेपर हाँ ले लिया। इस पे कुछ भी ड्रॉ नहीं करना है। अब दूसरा गेम क्या है? दूसरा गेम डिफरेंट है। हाँ ठीक है। अब मैं एग्जैक्टली तुम्हें 30 सेकेंड्स दूंगा। इधर इधर। अब मैं एग्जैक्टली तुम सबको 30 सेकेंड्स दूंगा। जो तुम्हारे पास पेपर है उसके जितने टुकड़े हो सकते हैं रुको उसके जितने टुकड़े हो सकते हैं जितना उसे फाड़ सकते हो उतना फाड़ सकते हो। ठीक है तुम्हारे पास 30 सेकेंड्स है। जब मैं बोलूँ तब चालू है लेकिन वो पेपर नीचे नहीं गिरना चाहिए ये ध्यान रखना। ठीक है सब संभाल के अपने पास रखो इन्हें हाथ में रखा होना चाहिए कुछ भी नीचे नहीं गिरेगा। कैसे फाड़ सकते हैं? कैसे मतलब ये कागज है तुम्हें जितना फाड़ना उतना फाड़ सकते हो। ठीक है मतलब ये कागज है जिस पे तुम्हें गुस्सा निकालना है। समझ गए? चलो इनको एक साथ ही फाड़ा जा सकता है। इनको अलग अलग फाड़ो। मेरे हाथ में है। जमीन पे नहीं गिरना चाहिए बस ये ध्यान रखना। भाई ये एक साथ नहीं फाड़ेगा। अपने हाथ में रखो। लास्ट 5 सेकेंड 5 4 3 2 1 रुक जाओ। ठीक है अब अपने हाथ में रखो बस वापस जोड़ने के बाद कहना। अब सुनो इसका सेकंड स्टेप ये है जितने टुकड़े तुमने किए उन्हें गिनो। उसको वापस से उसी शेप में जोड़ो जैसा वो था। मैं तुम्हें 30 सेकंड्स दे रहा हूँ। ट्राई करो मेरे पहले आते वापस जोड़ने की मत कहना। लेकिन मैंने देखा है भाई देखा है। इतनी जल्दी गिव अप नहीं मारना है। एक काम करो गिर गया आउट गिर गया। हाँ पंखा बंद कर दो 1 मिनट। जोड़ो जोड़ो क्या हो क्या कुछ भी करा रहे हैं। 5 4 3 2 1 कोई जोड़ पाया? नहीं। कोई भी नहीं। चलो ठीक है अब अपन पहले देखते हैं कि पहले गेम में क्या मतलब। टीम ए टीम बी कौन सा अच्छा लग रहा है? टीम ए ए मेरे ड्राइंग पहली बार नहीं है। अच्छा ठीक है टीम छोड़ो कौन सा डायग्राम अच्छा लग रहा है? ये वाला ये चलो ठीक है 99% को ये अच्छा लग रहा है। कोई बता सकता है ऐसा क्यों? मेरा एक्स्ट्रा चला है। मतलब समझ सर सन का कलर एकदम अलग
कलर्स ज़्यादा है। एक्यूरेट कलर बस ट्री में थोड़ा सा डिफरेंस है, ट्री ग्रीन कलर का होती है, बाकी पूरा पर्पल। उसके अंदर भाई बुरा लगता है भाई हमको, ऐसे मत बोलो। कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो इन दोनों से? हाँ सर। क्या? that one is colorful and that one is not सर इसमें भी है, इसमें भी है, बस इसमें डिफरेंस होता है कि इसमें बॉय नहीं है और ट्री नहीं है। इसमें और कुछ सब ऑब्जर्व कलर कर पा से रहे हो? जिसमें कलर ज्यादा है उसमें अच्छा लगा और वो बेकार लगा। सर अपन को तो कलरफुल दुनिया पसंद है कंपेयर टू बनाना। अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें कुछ सीन बताऊंगा, वो बताना किस किस जने ने वो चीज़ फील की है। कई बार ऐसा हुआ है कि तुम टॉपर हो और कोई जना तुमसे वीक स्टूडेंट है, वो तुमसे कुछ पूछना आता है और तुम उसे नहीं बताते। सर मैं कुछ नहीं आ रहा, मेरे को या फिर कभी ऐसा हुआ है कि तुम वीक स्टूडेंट हो और तुम टॉपर के पास जाते हो, वो जानबूझ के नहीं बताता। ऐसा नहीं हुआ वाला कभी बात है पता है इस समय चीज़ क्या हो रही होती है जब ये सिचुएशन सारी होती हैं, वो अपनी नॉलेज प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है वो शेयर करेंगे तो क्या होगा, सामने वाला उनसे आगे निकल जाएगा, उनको बीट कर देगा, उनको हरा देगा। तुम पता है अभी शायद स्कूल चल रहा है ना, अभी जब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे तो तुम्हें पता है तुम कितने लोगों से फाइट कर रहे होगे? एक रफ एस्टिमेट नंबर। सर अच्छा लगे तो हम 30,000 बच्चों से कर रहे हैं। ऑल इंडिया इन जनरल तुम 5 से 10 लाख लोगों से फाइट कर रहे हो, और वो भी पता है कितनी सीट्स के लिए? 50, 500, 1000, मैक्सिमम 5000। 10 लाख में से 5000। और यहाँ पे अपन क्या सोच रहे होते हैं, यार अगर मैंने उसको बता दिया ना तो वो मुझसे आगे निकल जाएगा, और अपन इसमें फंस के रह जाते हैं। क्योंकि अपना कंपटीशन अपन किसे समझ रहे हैं? जो यहाँ पे बैठा हुआ है बस वही हमारा कंपटीशन है। इस कोचिंग में मुझे टॉप करना है, इस कोचिंग में तुमने टॉप किया, तुम्हारी रैंक 5 लाख है, कोई सेंस है? कुछ भी मिलने वाला है तुम्हें? यहाँ पे कोचिंग में तुम टॉपर बन जाओगे तो यहाँ पे कुछ मिलेगा तुम्हें? इन रियल लाइफ तुम्हारा कुछ बेनिफिट है? अपन इसमें अटक गए। और ये एक जने के साथ नहीं है, ये लगभग हर जने के साथ होता है। कोई भी वो नई चीज़ सीख रहे हैं, कुछ भी उनने पढ़ा, कुछ भी उनने सीखा, तो वो क्या ट्राई करते हैं कि अब मैंने सीखा है, अगर मैं किसी को बताऊंगा ना, उसको पता चल जाएगा, वो मुझसे ज़्यादा अच्छे से सीख जाएगा, वो मुझसे आगे निकल जाएगा। अपन यहाँ पे अटक गए। हमें तो प्राउड होता है कि हमने सोचा इसलिए वो आगे निकला है। ऐसा होता नहीं, ये चीज़ यहाँ पे अटकते हैं क्योंकि अपन अपनी नॉलेज को बस अपने पास प्रिजर्व रखते हैं ताकि अपन सबसे आगे निकल सकें। अब मुझे बता सकता है इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? अब ऑब्जर्वेशन बताओ। सर सारे सबने एक दूसरे के सारे कलर ने एक दूसरे का मदद किया है। सपोज इसको कोई क्वेश्चन में डाउट है, किसी को नॉलेज नहीं प्रोवाइड करी इसलिए उसके अंदर कोई कलर नहीं है, इसलिए उनको अच्छा नहीं लगा। या उन्होंने सबके सामने मिल बात के करा है इसलिए उनको अच्छा लगा। ये ज़्यादा कलरफुल है, ये सबसे ज़्यादा आई सूदिंग लग रहा है, राइट? यहाँ पे शेयरिंग है, यहाँ पे ये चीज़ पॉजिटिव कंपटीशन पता है, जिसमें तुम एक दूसरे से कॉम्पीट करके एक दूसरे से सीख रहे हो और दोनों ग्रो हो रहे हो। नेगेटिव कंपटीशन पता है, जेलसी, ठीक है? और क्या क्या? कनिंगनेस। अपन ने उसने अपन से कोई क्वेश्चन पूछा, अपन ने उसे जानबूझ के गलत आंसर बताया, ऑब्वियसली क्यों बताया सही आंसर, ठीक है? एंड उसी चीज़ में अपन पीछे हो जाते हैं क्योंकि अपन क्या कहाँ कंपटीशन कर रहे हैं? सिर्फ इतनी सी जगह में। अपना एक्चुअल कंपटीशन कहाँ है?
ऑल ओवर इंडिया। समझ में आ रहा है? बहुत छोटी चीज़ है, पर ये छोटी सी चीज़ तुम्हें लिटरली, अगर तुम अच्छे स्टूडेंट होगे ना, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे, तुम्हारी मिनिमम 10,000 रैंक ऊपर कर देगा, सिर्फ ये एक छोटा सा काम, क्योंकि तुम इसमें सबसे सीख रहे होगे और सबको सिखा रहे होगे। एंड इस वाली चीज़ में तुम्हें अपनी गलती का पता चलेगा। कई बार क्या होता है, अपन ने कुछ एक चीज़ पढ़ी, एक लाइन पढ़ी, अपन उससे सीखे, लेकिन अपन ने जो उस चीज़ से सीखा है वो अपन ने गलत सीख लिया, लेकिन अपन को वो चीज़ कभी पता नहीं चलेगी कि अपन ने उससे गलत सीखा है। समझ लो, वो चीज़ जब अपन शेयर करेंगे, जब वो सारी जगह हो रहा होगा ना, तब अपन को पता चलेगा वहाँ पे अपनी गलती है या वहाँ पे इम्प्रोवाइजेशन हो सकता है। एंड ये बहुत एक छोटी सी चीज़ है जो बहुत बड़ा डिफरेंस ला देगी। तो आगे से क्या चीज़ ध्यान रखनी है? नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है। लाइन तो सबने सुनी है ना? एग्जाम्पल देखा? इफेक्टिव है? समझ में आ रहा है? ये वाली चीज़ अभी जब कंपटीशन की तैयारी करोगे ना, तब पता भी चलेगा। जब तुम अपने कोचिंग में एग्ज़ाम दे रहे होगे और वहाँ पे तुम्हारा एक पॉजिटिव अप्रोच होगा, ठीक है, और उससे जो चीज़ें तुम सीख रहे होगे, वो चीज़ों को तुम यूज़ कर रहे होगे ऑल इंडिया लेवल पे सबको हराने के, ना कि अपने सर्कल में सबको हराने के। 5 लोगों का, दोस्तों का सर्कल है, मैं 5 में टॉप पे आ गया ना, मेरा सही है, और उस 5 में जो टॉप पे आ रहा है उसकी 90,000 रैंक आ रही है, कोई मतलब है? कुछ मिलने वाला है? क्या सेंस है उसकी? कौन सा कंपटीशन रखना है? पॉजिटिव, सीखना है और सिखाना है, क्योंकि उससे ऐसा नहीं कि सामने वाला ग्रो होगा या तुम उसको कुछ दे दोगे तो वो आगे निकल जाएगा। सपोज अगर तुमने उसे कुछ सिखा दिया, वो तुमसे आगे भी निकल गया, लेकिन तुम भी उससे कुछ सीख रहे हो और उसमें तुम 15 से 20 और लोगों को पीछे कर दोगे। एक जने से पीछे होना ज़्यादा वो है या फिर 15-20 लोगों से आगे होना? बेनिफिशियल क्या है? समझ आ रहा है? ये पहला गेम था। लॉजिक समझा पहले गेम का? यस सर। दूसरे गेम का कोई मुझे लॉजिक बताएगा? ऐसे ही लॉजिक है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। सर जो चीज़ पूछ जाएगी ओके, कुछ चीज़ें जुड़ सकती है, कुछ नहीं जुड़ सकती। और सर किसी चीज़ को तोड़ना इजी, लेकिन उसको जोड़ना बहुत मुश्किल है। तुम्हें पता है तुम किसी चीज़ की जब तैयारी करते हो, जब किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हो, कितना टाइम लगता है? महीना, साल, कई बार उससे भी ज़्यादा लगता है। वो चीज़ ख़त्म होने में कितना सेकंड लगता है? सब सेकंड, सब एग्जाम चलिए पेपर ही हिंदी में बोले तो एक पल खत्म। पूरा तुम्हारी जितनी मेहनत है, सपोज अगर मैं एक नॉर्मल एग्जांपल दूँ तो चलो, तुम दोनों में दोस्ती है, ठीक है, बचपन की दोस्ती है, 10 साल, 12 साल, 15 साल। इन जनरल क्या होता है, कोई बंदी बीच में आ जाती है ना, बंदी बीच में आ गई, दोस्ती 1 सेकंड में, उसके बाद दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देख रहे। जो तुम्हारा जो बॉन्ड क्रिएट हुआ था, कितना टाइम लगा उसे? 15 साल। कितना उसमें एफर्ट्स जुड़ा था। किसी की तबीयत खराब है, वो उधर से आ रहा है, किसी के लिए कुछ मदद हो रही है, वो दुनिया से लड़ के यहाँ पे आ रहा है इसकी मदद करने के लिए, अबे उठ चल। कितनी सारी चीज़ें चल रही होंगी उन 15 साल में, कितनी चीज़ें होंगी, और टूटने में कितना सेकंड लगा? खत्म।
जब मैंने तुम्हें फाड़ने को बोला कितना इजी था, बहुत इजी था ना। डिस्ट्रॉय करने में एफर्ट लगता है क्या? खत्म। अब मैंने उसे जोड़ने को बोला। बहुत टाइम लगेगा। आई डोंट थिंक कि कोई जने को अगर मैं 10 मिनट देता तो कोई जना बना लेता क्या? 30 सेकंड के लिए मैं तुम्हें 10 मिनट भी दे रहा हूँ, लेकिन उसमें भी तुम्हारा वो चीज़ नहीं होगा। चीज़ समझ रहे हो? बहुत छोटी सी चीज़ है। तुम जितनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है, वो एक झटके में जा सकती है। दिमाग शांत रखना है। कैसी भी कंडीशन हो, कोई भी सिनेरियो हो, कितना भी प्रेशर तुम हैंडल कर रहे हो, दिमाग क्या करना है? शांत रखना। थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल, बात खत्म। तुम्हारा जितना मेहनत था सारा क्या हो गया? खत्म। बहुत छोटी छोटी चीज़ें प्रैक्टिकली खुद करके देखी, मज़ा आया। ये 2 चीज़ें ध्यान रखो। एक और मैं गेम खिलाऊंगा कभी अगली बार, ठीक है, लेकिन उससे पहले लेट्स डिस्कस समथिंग वेरी बेसिक। कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसा प्लान बनाते हैं कि मैं तो सुबह 7 बजे से 8 बजे तक पढ़ाई करनी है, 8 बजे से 8:30 बजे तक मेरे को नाश्ता करना है, 8:30 बजे मेरे को उठ के फिर निकल जाना है और मेरे को शाम को 6 से 7 तक खेलने जाना है। ऐसा कितने लोग ऐसा प्लान बनाते हैं? हाथ ऊपर करना जरा। कोई नहीं, कभी भी लाइफ में कभी भी ऐसा प्लान बनाया? हाथ ऊपर करो। अच्छा ठीक है, अब इसमें से वो हाथ ऊपर ही रखो जिसने उस चीज को फॉलो कर लिया था कंप्लीटली। नहीं, ऐसा नहीं है एक दिन किया, लगातार। क्यों? फ्लॉ क्या था? प्लानिंग तो टाइप थी, फ्लॉ क्या था प्लानिंग में? सर मेन लेजीनेस, सर आलस, सर जो जान को होता नहीं है। सर मेन आलस ही है। वेरिएबल वर्ड किसी ने अभी सुना है? अच्छा, छोटे बच्चों ने नहीं सुना, बाकी सबने सुना है। कांस्टेंट एंड वेरिएबल मतलब क्या है वेरिएबल का? अप डाउन करें। ओके, तुम्हारा फ्यूचर कांस्टेंट है वेरिएबल? वेरिएबल तुम्हें पता है क्या है वो? नहीं पता है ना? तुमने जो प्लान डिसाइड किया है, उस प्लान को तुमने किस अजम्पशन पे डिसाइड किया है? कांस्टेंट पे या वेरिएबल पे? कांस्टेंट। वेरिएबल कांस्टेंट। तो फिर तुम्हारे प्लान फॉलो होना चाहिए था। फॉलो हो रहा था? समझा फ्लॉ क्या था? तुम्हारा जो प्लान है वो कांस्टेंट के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन तुम्हारी लाइफ वेरिएबल, तुम्हारा फ्यूचर वेरिएबल है। तुम्हें पता है इसकी वैल्यू, कल क्या होने वाला है तुम्हें पता है? शाम को 7:30 बजे कल तुम कहाँ होगे? प्लान हो सकता है, एग्जैक्टली तुम्हें पता है तुम वहीं होगे, कंफर्म कर सकते हो। क्यों? प्लान में तो तुमने सारी चीज़ें डिसाइड कर ली ना, पूरा साल भर का प्लान बन गया है कि मेरे को पूरे साल भर क्या करना है। फॉलो क्यों नहीं हो रहा? सिर्फ इस एक छोटे से डिफरेंस के कारण, क्योंकि अपन ने एज्यूम कर लिया कि सारी चीज़ें कांस्टेंट है, जबकि सारी चीज़ें क्या है? वेरिएबल। जो प्लान तुम लोग बना रहे हो, उस प्लान में इसको इंक्लूड रखो। टाइम को कभी वैसा डिवाइड मत करो कि तुम्हें इतने बजे से इतने बजे तक खाना है, पीना है, ये सब करना है। उससे क्या होता है? प्रेशर आता है। कई बार ऐसा हुआ है, तुमने डिसाइड किया तुम्हें 6 बजे उठना है, 6 बजे की तो बजाय तुम 6 बजे की बजाय तुम 6, 6:15 पे उठे। दिमाग खराब होता है,
सब पे गुस्सा निकलता है, मम्मी पे, पापा पे, भाई पे, बहन पे। क्यों? क्योंकि टाइम से नहीं उठाया। और फिर डिसाइड क्या करते हैं, अभी तो छोड़ दो, अगले दिन से वापस से उठेंगे, फिर अपन फॉलो करेंगे। ठीक है? और सिर्फ उस 15 मिनट की वजह से तुम बाकी का पूरा टाइम वेस्ट कर देते हो। यार अब आज का दिन बर्बाद हो ही चुका है, तो आज फॉलो करके क्या करना। इसका मतलब जो पहले छूट चुका है उसको छोड़ो, बाकी का आगे का शेड्यूल उसको फॉलो। वेरी गुड। अपन कहाँ अटक जाते हैं? एक छोटी सी चीज अपन ने डिसाइड करके रखी, वैसी नहीं हुई, लेकिन अपन स्टिल वहीं पे स्टिक हैं। और उस चीज के कारण क्या होता है, आगे के सारे प्लान गड़बड़ाते हैं। 6:15 पे अपन उठे, अब अपन कैलकुलेट करने लग जाएंगे। मैंने डिसाइड 1 घंटे का किया था, उसके बाद मैंने 15 मिनट का नाश्ता डिसाइड किया था, लेकिन 15 मिनट मेरे यहाँ पे वेस्ट हो गए। तो मेरे को ना भाग के या तो नाश्ता करना पड़ेगा, या फिर मेरे को आज पढ़ाई छोड़ दो, अपना कुछ और काम कर लेता हूँ और फिर नाश्ता करके सीधा निकल जाऊँगा। होता है इम्प्रोवाइजेशन जब अपन कर रहे होते हैं, और उसमें जब ये सारा इम्प्रोवाइजेशन हो रहा होता है, कितना टाइम वेस्ट होता है उसमें? 15 मिनट। और जितना हो चुका है उसके अलावा और हो रहा होता है, क्योंकि अपन क्या एक्सेप्ट नहीं करते कि करंट सिचुएशन क्या है। अपन तो उसे कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। 6 बजे उठना है, मतलब 6 बजे आँख खुल जानी चाहिए, बुक सामने होनी चाहिए, बात खत्म। तभी अपनी दुनिया एग्जिस्ट करेगी, नहीं तो अपनी दुनिया खत्म है। होता है? और इसी कारण अपने सारे प्लान्स फेल हो जाते हैं। अपन ने जो भी प्लान डिसाइड किया वो आज तक कितना मैक्सिमम चला है, कितने दिन मैक्सिमम चला है? मैंने 10th में डिसाइड किया था, पूरा 1 महीना चला। 1 महीना। सर Okay. चल रहा है अभी, चल रहा है अभी। नहीं, जो प्लान डिसाइड किया सर 0 सेकंड। सर एक बार भी नहीं चला। एक बार, 2-3 दिन, 1 घंटे ओके, 2-3 दिन नहीं करता। सर 1 घंटे चला हुआ। 1 घंटे चला, बस बात खत्म हो गई। उसको बनाने में 1 दिन दिया, पूरा बकायदा 1 दिन दिया, चला 1 घंटा, बात खत्म। प्लान्स पता है कैसे बनाने चाहिए? इसको इंक्लूड करते हुए, इसको तुमने इंक्लूड कर लिया ना, और इसको सिर्फ टाइम टेबल में इंक्लूड नहीं करना है, यहाँ पे इंक्लूड करना है। तुम्हें नहीं पता आगे क्या होने वाला है, तुमने डिसाइड किया तुम शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक पढ़ोगे, लेकिन तुम्हें अगले दिन डॉक्टर के पास जाना पड़ा अपनी मम्मी को लेकर। क्या रहेगा दिमाग में? गुस्सा आ रहा होगा, मेरे पढ़ने के टाइम पे ये सारी चीज़ें हो रही है। सर टाइम तो चेंज भी हो सकता है ना। 8 से उस समय 8 से दिमाग में क्या चल रहा होगा जब अपन मम्मी को लेके जा रहे होंगे? अब मैं पढ़ाई के टाइम में वो कर रहे हो, राइट? और उसके कारण क्या होता है, जब अपन वापस आते हैं तो उसके बाद पढ़ते हैं अपन, उसके बाद दिमाग खराब हो चुका होता है। आज का दिन मेरा बर्बाद है, अब मैं कल से फॉलो करूँगा। उस कारण अपन ने क्या वेस्ट कर दिया? बाकी जितना टाइम था अपने पास, क्योंकि स्टिल अपन ये चीज़ मान रहे हैं, ये चीज़ को अपन एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, जबकि ये रियलिटी है। तुम्हारे प्लान्स इसको लेके बनाए हुए होने चाहिए। तुम जो चीज़ डिसाइड कर रहे हो तो उसको टॉपिक वाइज डिवाइड करो। जैसे सपोज अभी तुम्हारे स्कूल में क्या चल रहा है, मेटल नॉन मेटल, ठीक है, कोई भी एक टॉपिक है जो चीज़ तुम्हारे आज के दिन में चल रही है, तो आज ये चीज़ डिसाइड करो कि आज उसको पढ़ना है, समझा? और उसको ट्राई करना है कि वो ख़त्म हो जाए। आज अगर वो ख़त्म नहीं हुआ तो उस पर्सन को एक जगह लिख लो कि ये आज मेरा रिवीजन नहीं हो पाया, तो इस दिन कर लेंगे, संडे को कर लिया, सैटरडे को कर लिया, स्कूल जिस दिन नहीं है, उन चीज़ों को एक जगह फिक्स स्लॉट में जहाँ पे तुम्हारा फ्री टाइम है वहाँ पे शिफ्ट कर लो। अगले दिन वो कुछ और पढ़ाएंगे, अपन ये सोचेंगे अपन पुराना पढ़ ले, लेकिन पुराना छूट चुका है। फिर अपन क्या कर देंगे, ऐसे 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 करते करते अपन पीछे निकल गए, और फिर उसके एंड में छोड़ो एग्जाम आएगा तभी पढ़ेंगे, बात खत्म। एक दिन में पूरा सब कुछ खत्म। अगर तुम उस प्लान को फॉलो भी नहीं करो ना, कि सपोज तुमने इसको शिफ्ट कर दिया संडे को और तुम्हारा पीछे बैक चल रहा, तो भी अगर तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ है ना
तुम कवर अप कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे तुम किससे बाउंड नहीं हो, ये इससे कांस्टेंट से, कि आज तुम्हें इतना है और इतना ख़त्म ही करना है, नहीं हुआ तो दुनिया ख़त्म। क्योंकि उसके बाद जब फॉलो नहीं होता है ना, तो उससे क्या आता है, फ्रस्ट्रेशन, और वो किस पे निकलता है, सब पे, और वो इन रिटर्न मिलता किसको है, अपन को ही। अपना पढ़ाई हुआ नहीं, रिजल्ट निकला उससे कुछ, सिर्फ इस एक छोटे से इन दो चीजों ने अपनी दुनिया कंट्रोल करके रखी है, समझा। अब जो तीन चीजें मैंने बताई, पहला चीज क्या है, नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है, हमेशा याद रखना। चाहे तुम अपने टॉपर को बता रहे हो, चाहे अपने तुम कमज़ोर को बता रहे हो, किसी से भी तुम शेयर करो, चाहे अगर तुम उसे सिखा भी रहे होगे ना, तुम्हारा खुद रिवीजन चल रहा होगा और तुम्हें ये चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा तुम्हारा रिवीजन चल रहा है, लेकिन उसको बताते बताते तुम्हें एकदम से फील होगा, अरे यहाँ पे ये भी तो चीज़ हो सकती थी, और वो चीज़ अकेले नहीं हो सकती। पहला, नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है, हमेशा याद रखना। एज ए स्टूडेंट तुम्हें ये चीज़ हमेशा ध्यान देनी चाहिए, ठीक है। कोई भी कंपटीशन हो, चाहे वो कोई स्कूल का ही एग्ज़ाम हो, एक दूसरे से डिस्कस करोगे, शेयर करोगे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि ग्रुप स्टडी करो। ग्रुप स्टडी में कई सारी चीज़ें होती है, ठीक है। 1 घंटे बैठोगे, 4 घंटे गप्पे मारोगे, ठीक है। Right now this point is not about group study. Right now this point is about sharing of knowledge. Never confine what you have. जो तुम्हारे पास है उसे शेयर करो, उससे तुम खुद ही सीखोगे, तुम खुद ही आगे बढ़ोगे। दूसरा पॉइंट क्या था सर? चीज़ें मतलब बनाने में टाइम लगता है, पर उसको डिस्ट्रॉय करने में 1 सेकंड मेहनत लगती है बनाने में। हाँ, जिस चेयर पे तुम बैठे हो, इस चेयर को बनाने में कितना समय लगा होगा? सर 1 दिन लगा होगा सर। इसको अब मैं तोड़ने को बोल दूँ कितना सेकंड लगेगा? और टूटी हुई चेयर ज़्यादा, टूटी हुई चेयर तुम्हारी मदद करेगी या जुड़ी हुई चेयर? समझा? यस सर। थर्ड पॉइंट क्या है? टाइम के साथ चलना चाहिए, लेकिन ताकि टाइम को अपन भी तो है, फ्यूचर को एज्यूम करके नहीं चलना है कि ऐसा ही होगा, उससे क्या आएगा? फ्रस्ट्रेशन। हमेशा ध्यान रखना है कि फ्यूचर वेरिएबल, तो उस चीज़, वो चीज़ जब दिमाग में रहेगी ना, तो अपने प्लान्स अकॉर्डिंगली मॉडिफाई हो जाएंगे। सपोज तुमने डिसाइड करके रखा कि कल मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, लेकिन शाम का टाइम तुम्हारा पूरा मम्मी को लेकर डॉक्टर के पास चला गया, तो अब उसके बाद जब तुम वापस आओगे ना, दिमाग में क्या है? पढ़ना है। तो अब उसके बाद तुम आके आराम से बैठ के पढ़ सकते हो। लेकिन अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि फ्यूचर मेरा कांस्टेंट है और इस समय मुझे आज यही करना था, तो आने के बाद सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन होगा, पढ़ाई कुछ भी नहीं होगा। समझा 3 पॉइंट? ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। आई थिंक बाकी एक और गेम है, लेकिन टाइम कितना हुआ? 5:20 हो गया। चलो एक और गेम खेलते हैं, ठीक है। पेपर, वो पेपर होगा क्या? हो गया? पेंसिल नहीं है? सबसे बढ़िया ब्रांड। ठीक है, सब रेडी हो? यस सर। ठीक है, अब मेरे इंस्ट्रक्शन को एकदम ध्यान से सुनना। एक ही बात बोलूँगा, स्टार्ट राइटिंग नंबर्स, एनी नंबर, नंबर संख्या लिखना चालू करो। स्टॉप।
स्टॉप स्टॉप पेन ही नहीं चला मेरा सर इतना कुछ नहीं पेन ही खराब है। अच्छा एक मिनट, कितने लोगों ने 20 से ज़्यादा नंबर लिख लिए? सर नहीं सर कितने लोगों ने 25 से ज़्यादा लिख लिए? कितने लोगों ने 30 से ज़्यादा लिख लिए? 30 से ज़्यादा किसी ने लिखा है? हमारे प्रणव ने लगाया तो हाँ सर अगर ऐसे तो 100 तक लिखा है सर नहीं ये ऐसे नहीं। संख्या कितने लोगों ने 30 से ज़्यादा लिखी है? 25 से ज़्यादा? 24, 23, 22, 21 से ज़्यादा किसी ने लिखा है? सर कितना है? मेरा पेन ही नहीं चला 26। ओके। किसने 10 से कम लिखा है? किसने 5 से कम लिखा है? मैंने लिखा है मेरा पेन ही नहीं चले दोनों। ठीक है, इसका पेन नहीं चल रहा था। 10 से कम कितना ने लिखा है? 15 से कम? 14? तुम और तुम आगे आओ। तुम दोनों एक मिनट वहाँ पे जाना, इन दोनों को यहाँ पे बैठो। अब अपन खेलेंगे राउंड 2, ठीक है? मेन तुम दोनों के लिए, ठीक है? लेकिन बाकी सब भी खेलेंगे, ठीक है? हाँ चलो एकदम ध्यान। स्टार्ट राइटिंग नेम्स, नाम लिखना चालू करो, कोई भी नाम। स्टॉप। कितने? 10 कितने लगे? नंबर 46 कितना 46 14 हुए थे इससे कुछ समझ में आ गया? सर स्पीड हाईएस्ट एंड द लोएस्ट और कुछ? और कुछ? अरे 14 प्लस 30 to 46 होता है 4 प्लस 6 होता है और कुछ? 6 minus 4 ठीक है। अच्छा ठीक है, मुझे एक चलो ठीक है, ये तो नहीं, चलो ये डिस्कस करते हैं सबसे पहले। पहला लॉजिक, स्पीड, राइट? अगर इन दोनों की स्पीड में इतना डिफरेंस है तो इतना कम डिफरेंस क्यों आ रहा है? दूसरी बात में सर स्ट्रेंथ स्टेमिना सोचना पड़ रहा है नंबर्स नहीं सोचने पड़ते। नहीं सर एक बार वन लिख के तो फिर तो नहीं और नाम ऐसे कुछ भी सर स्टेमिना थोड़ा कम हो जाता है स्टेमिना स्टेमिना। स्टेमिना नहीं सर छोटा पड़ता है अगर अपन इस चीज़ को ध्यान दो ना तो तुम दोनों में पता है डिफरेंस कितना आना चाहिए था? मिनिमम 5 से 6 नाम का, राइट? जब संख्या इतनी ज़्यादा है तो 5 से 6 नाम का डिफरेंस आना चाहिए था, लेकिन सिर्फ इतना क्यों आ रहा है? तो स्पीड तो आई थिंक मैटर नहीं करेगी। सर नॉलेज नॉलेज, नाम सर नाम छोटे से छोटा सोचना ओके।
और कुछ सर नंबर सर मैं बचपन से पढ़ा है बट ये नाम है न्यू कॉन्सेप्ट को जल्दी जल्दी बताइए। दोस्तों के नाम तुम्हारे न्यू कॉन्सेप्ट है। सर स्पेलिंग सर आई नो पहले कैसे मैच सर स्पेलिंग पढ़े होते हैं अब देखो, अब मैं कॉन्सेप्ट बता दूँ, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब अपन ने पहला गेम खेला, सब जनों का ध्यान यहीं पे था, कोई जने के दिमाग में कुछ और चीजें नहीं चल रही थी। अच्छा, ऐसा कभी कितनी बार हुआ है कि अपन क्लासरूम में बैठे हो और अपने दिमाग में ये चीज़ चल रही हो कि मेरे को घर जाके फुटबॉल खेलनी है, घर जाके मेरे को ये सीरियल देखना है, उस सीरियल में कल क्या होगा पता नहीं, गाना बज रहा है अपने दिमाग में, और अपन सोच रहे लंच में क्या खाना है अपन को, सारी की सारी प्लानिंग चल रही है, किससे अपन को बात करनी है, किससे अपन को लड़ाई करनी है, किसको पीटना है, सारी प्लानिंग चल रही होती कब? क्लास, जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, होता है। सबका साथ ऐसा नहीं होता है, मेजॉरिटी के साथ ये चीज होती है। और जो इनके साथ नहीं होता है, ऐसा भी नहीं उनके साथ बिल्कुल नहीं होता है, उनके साथ भी होता है, लेकिन जो चीज डिफरेंस लाती है वो चीज है अवेयरनेस, प्रेजेंस ऑफ माइंड। सिर्फ एक छोटा सा वर्ड, एक छोटा सा डिफरेंस इतना बड़ा डिफरेंस ले आता है। अब अगर मैं ये बोलूँ कि ये क्लास का टॉपर है या ये फेलियर है, तो ये चीज़ सही है? नो सर। ये इसको बीट तो कर रहा है, क्लोज आ रहा है, ऐसा भी नहीं है कि इतना बड़ा डिफरेंस है कि इसके 100 मार्क्स आ गए तो वो 20 मार्क्स ला रहा है। ऐसा है क्या यहाँ पे? तो ऐसा तो है नहीं। सिर्फ एक प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से इतना बड़ा गैप क्रिएट हो गया। जब टीचर तुम लोगों को पढ़ा रहा होता है तो ऐसा तो कुछ होता है क्या कि वो टॉपर को अलग से पढ़ाता है, उसके कान में जाके कुछ बोल रहा होता है, बाकी लोगों को इन जनरल पढ़ाता है? जो वो बोल रहा होता है वो सबके लिए सेम है ना? ऐसा होता है कि वो अलग से जाके पढ़ा रहा है किसी को? क्लासरूम में जो नॉलेज डिलीवर हो रही है वो सबके लिए सेम है। यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ वो सबको लिए है। ऐसा है क्या कि वो सिर्फ इधर ही जाएगी मेरी आवाज़ और इधर सुनाई नहीं देगा? ऐसा है क्या? लेकिन क्लास में जितने बच्चे हैं उसमें से ध्यान कौन दे रहा है मेरी बात पर? वहीं पे डिफरेंस आ जाता है। यहाँ से जा रही है 100% नॉलेज, तुम उसको कितना ग्रैस्प कर रहे हो वही चीज़ डिसाइड कर देता है तुम्हारी मेजॉरिटी चीज़। सिर्फ क्लासरूम में अगर तुमने 1 घंटा ध्यान से वो चीज़ सुन ली, वो ध्यान से वो चीज़ समझ ली, तुम्हें घर पे जाने के बाद सिर्फ आधा घंटा देना पड़ेगा उसको पढ़ने के लिए। लेकिन अगर तुमने ध्यान से नहीं सुना, नहीं समझा, घर पे जाने के बाद तुम्हें 3 से 4 या 5 घंटे देने पड़ेंगे उस चीज़ को समझने के लिए। होता है? और उसमें अपन ये चीज़ बोले यार पढ़ता तो मैं 16 घंटे में, लेकिन मैं क्लास का टॉपर तो हूँ। डिफरेंस क्या ले आया? सिर्फ एक छोटी सी चीज़। भाई छोटी चीज़ इतनी भी छोटी नहीं है, ये बहुत, मैं तुम्हें अगर वैसे बताऊँ तो कई बार तुमने ये चीज़ फील की है कि तुम अपनी क्लास के टॉपर से ज़्यादा होशियार हो, या फिर तुम्हारी बहुत अच्छे नंबर्स आ सकते हैं, फील करना। लेकिन उस समय अपना ध्यान का रहता है, सारा का सारा मटरगस्ती पे, पार्टी टाइम, बाकी सारी चीज़ों पे रहता है सिवाय पढ़ाई के। और वो सारा का सारा जो ये सारा चीज़ें चल रही होती हैं वो कहाँ पे चल रही होती हैं? क्लासरूम में। बात खत्म हो गई। जहाँ पे अपन सिर्फ 1 घंटा दे के सारी चीज़ें खत्म कर सकते हैं, वहाँ पे अपन ने ये चीज़ें चलवा के सब कुछ अपना डबा गोल करवा दिया। छोटी सी चीज, समझा? अच्छा, ये एक और, चलो मैं केस, कभी ऐसा होता है तुम एक बार पढ़ने बैठे हो और तुम एक ही लाइन को 10 बार पढ़ रहे हो, बस पढ़े जा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, वापस पढ़ रहे हो, वापस पढ़ रहे हो, वापस पढ़ रहे हो, आधा घंटे तक तुम एक ही पेज पे हो,
सर हुआ है मेरे साथ हुआ है। होता है? तो हुआ है, Sometimes. 2-3 बार पढ़ते हैं आधा घंटा। सर हुआ है। और कई बार ऐसा हुआ है कि एक लाइन को एक ही बार पढ़ने में समझ में आ गया, यस सर हुआ है। दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़ा। डिफरेंस क्या है? सर कॉन्सनट्रेट, दिमाग और कहीं नहीं जा रहा है। कंसंट्रेशन का आधा घंटे के अंदर जो तुम पढ़ाई कर रहे हो, अगर वो फुल 100% कॉन्सेंट्रेशन से है ना, तुम 4 घंटे पढ़ाई करने वाले को बीट कर सकते हो। लेकिन वो आधा घंटा मम्मी क्या कर रही है, पापा क्या कर रही है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या कर रहा है, दोस्त क्या कर रहे हैं, कॉलोनी में क्या चल रहा है, स्कूल में क्या चल रहा है, टीचर क्या कर रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं। समझा? आधा घंटा मुझे नहीं मतलब मेरा फ़ोन बज रहा है कि नहीं बज रहा है। आधा 1 घंटा अगर तुमने कॉन्सेंट्रेट होकर फुल पढ़ लिया, तुम्हारे पास मस्ती करने के लिए समय है, तुम्हारे पास खेलने के लिए समय है, तुम्हारे पास पार्टी करने के लिए समय है। समझ में आता है? चलो मैं छोटा सा एग्जांपल, पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं IIT में हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं पढ़ाकू होना चाहिए, राइट? Yes, sir. ऐसा नहीं है। जो पढ़ाकू नहीं है वो IIT नहीं जाते, ऐसा जाते हैं। अच्छा थोड़ा सा पढ़ाकू, थोड़ा सा, और उसके अलावा और कुछ चीज। सर प्रैक्टिकल नॉलेज मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं। मैंने ऑल इंडिया 85 सिटीज घूमी है, 85 सिटीज ट्रैवल किया। आई लव ट्रैवलिंग एंड इस 85 में से आई थिंक 60 मैंने अपने कॉलेज ख़त्म होने तक कर लिया था। स्विमिंग पता है किसी को? सर साइकिलिंग, यस सर, रनिंग। यस सर, मेरा स्विमिंग में नेशनल्स है। ट्रायथलॉन वर्ड पता है? स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग तीनों। उसमें 1.5 किलोमीटर स्विमिंग होती है, 10 किलोमीटर रनिंग होती है, 40 किलोमीटर साइकिलिंग होती है लगातार। इन दोनों स्पोर्ट्स में मैं नेशनल्स है। मेरे पास अलग से तो टाइम आ नहीं रहा है, आ रहा है क्या? टाइम जो 24 घंटे तुम्हारे पास है मेरे पास भी वही है। डिफरेंस होता है क्या? मतलब कोई भी ऐसा जना है जिसमें जिसको ज़्यादा टाइम मिलता हो, जिसको कम टाइम मिलता हो। 24 घंटे एक टाइम एक ऐसी चीज़ है जो सबके लिए बराबर है। टाइम कभी डिफरेंस आता क्या? चलो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा टाइम है क्या तुमसे ज़्यादा? उसके पास कम टाइम है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, USA के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के पास तुमसे ज़्यादा टाइम है क्या? उसके पास भी टाइम उतना ही है ना। टाइम सबके पास कितना है? सेम। उस टाइम में तुम कैसे उसको यूटिलाइज कर रहे हो वो चीज़ डिसाइड कर देती है मैक्सिमम चीज़। अगर तुम 1 घंटे में कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ लिए, उसके बाद तुम पार्टी करो, घूमो, मस्ती मारो, कोई जना कुछ बोल रहा है क्या? और उसके बाद प्लस एडवांटेज ये भी है तुम अमंग द टॉपर्स हो, तारीफ मिल जाएगी कभी ना कभी टीचर्स से, मम्मी से ज़्यादा डांट नहीं सुनने को मिलेगी। सिर्फ एक छोटी सी चीज़ के कारण 1 घंटा फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई और क्लास में अवेयरनेस, दैट्स इट। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इन दोनों चीज़ों को बीट कर सके। कोई सा ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो तुम इन दोनों चीज़ों के साथ छोड़ नहीं सकते। कई बार ये होता है ना कि कोई जने को अपन ये बोलते हैं नहीं यार वो ज़्यादा होशियार है, अपन होशियार नहीं है। होते हैं कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, बट एक्सेप्शंस हमेशा कम होते हैं, सारे एक्सेप्शंस नहीं होते। मैक्सिमम जो चीज़ डिसाइड कर दी है वो ये 2 चीज़ें हैं। इतना सिंपल है क्लास का टॉपर बनना। क्लास में ध्यान देना, बस 1 घंटा पढ़ाई करनी, डी एंड।
क्लास के टॉपर है अपन, बोलना ही ईजी है, करना भी ईजी है। यहाँ पे ये चीज बस ध्यान रखना, समझा? कितनी छोटी सी चीज डिसाइड कर दे रही है कौन आगे है कौन पीछे। अब ये जो मैंने 4 गेम्स से 4 चीज़ें सिखाई हैं, वो चीज़ें अगर तुमने फॉलो कर ली, 1 महीने बाद तुम मुझे रीच आउट करना और तुम मुझे ये चीज़ बोलना कि उससे कोई डिफरेंस नहीं आया, मैं फिर तुम्हारी बात मानूंगा। लेकिन अगर तुमने उसे फॉलो कर लिया और डिफरेंस आया तो रीच आउट करना और बताना कि क्या डिफरेंस है। पार्टी तो साथ में ही मनाएंगे ना, समझा? बस सिर्फ इन छोटी छोटी चीज़ों से ही सारी चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं। हमेशा ये चीज़ बोला जाता है ना कि फोकस ऑन बेसिक्स, यही वो बेसिक्स है। अब ये इतने बेसिक्स हैं ना, इतने माइन्यूट चीज़ें हैं जो अपन हर जगह से सुनते हैं लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते क्योंकि वो बहुत छोटी चीज़ें लगती हैं। अभी आज खेल के पता चला ना कितनी छोटी चीज़ है, कितना बड़ा डिफरेंस लेके आ गई। 1 सेकंड लग रहा था पेपर फाड़ने में, खत्म। अब मैंने जब बोला जोड़ने को, 90% लोग गिव अप मार दिए, ट्राई करने से पहले ही गिव अप मार दिए कि वो जुड़ ही नहीं सकता। अब उस चीज़ से तुम्हें पता चल गया होगा कि छोटा सा तुम्हारा जो काम नेचर है, तुम उसको अगर थोड़ा मेंटल पीस तुमने कोई एक गलत डिसीजन, एक वो चीज़, और सारी चीज़ें तुम्हारी जितनी मेहनत है, जितना सब कुछ है, वो सब वो सारा जीरो। समझा? गेम्स में मज़े आए? इसमें से 1-2 गेम्स मैंने डिज़ाइन किए, जैसे ये वाला और जो पहला वाला, ये जो तुमने फाड़ा था, आई थिंक कलर वाला मैंने कहीं देखा है, पता नहीं, लेकिन गेम्स मज़ेदार लगे? सर सीखा उनसे? इम्प्लीमेंट करना है? इम्प्लीमेंट कर लोगे ना, तुम्हारे लिए अच्छा है। इसलिए नहीं कि तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आने लग जाए, इसलिए कि तुम्हें मस्ती करने को ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। और मस्ती करना किसी को बुरा लगता है क्या? गप्पे लगाना बुरा लगता है? पार्टी करना होता है कुछ लोग जिनको पार्टी करना बिल्कुल पसंद नहीं आता, कोई है यहाँ? अरे पार्टी के लिए अच्छे लोग होंगे ना, ठीक ही सी पार्टी में भी मजा आएगा। ठीक है, समझ गए ना? जो मैंने 4 चीज़ें सिखाई हैं, वो 4 चीज़ों को बस तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है, दैट्स इट। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन अगर तुमने इम्प्लीमेंट कर लिया, बात खत्म। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिस चीज़ को तुम अचीव नहीं कर सकते। आई लिटरली मीन इट। सिर्फ जो 4 चीज़ें मैंने सिखाई हैं उनको ध्यान रखना है, ठीक है? और हमेशा हैव अ पॉजिटिव अप्रोच। पॉजिटिव अप्रोच का मतलब समझते हो? एक गिलास है, आधा खाली आधा भरा वाला एग्जांपल सुना है? पॉजिटिव अप्रोच क्या होती है? आधा भरा है। नेगेटिव अप्रोच क्या है? आधा खाली है। नेगेटिव अप्रोच से कभी तुम सॉल्यूशन पे फोकस नहीं करोगे, हमेशा प्रॉब्लम पे फोकस करोगे। पॉजिटिव अप्रोच से सॉल्यूशन ओरिएंटेड होगा। कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, बजाय इसके कि वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, कितनी मोटी है, तुम्हारा फोकस सिर्फ और सिर्फ उसके सॉल्यूशन पे होगा। बात खत्म। जब तुम कोई गेम खेलते हो, सपोज कोई फ़ोन पे कोई गेम खेलते हो, कोई जना सिखाता है क्या बगल में बैठ के ये ऐसा ऐसा सीख लो? अपने आप सीखते ना? क्यों? इंटरेस्ट। अपन को सीखना है,
अब उस चीज़ में ना तुम रात रात भर जगह भी रहते हो, यस सीखना और वो अपने सीख भी जाते हैं। ऐसा होता है क्या कि नहीं सीख पाते, सीख भी जाते हैं। लेकिन वहीं पे कोई चीज़ पढ़ाएगी घुसा दूंगा यार नहीं आ रही, छोड़ साइड करो। वहाँ पे वी यूजुअली गिव अप बिकॉज वहाँ इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ एक पॉजिटिव अप्रोच से यू कैन सॉल्व एनीथिंग, समझा? मजा आया? चलो आज का सेशन खत्म। ओके तो अभी राइट नाउ मेरा ऑल इंडिया लेवल पे एक एनजीओ है, एनजीओ वर्ड सुना है? हम अभी करीबन ऑल इंडिया 15,000 बच्चों की एजुकेशन को स्पॉन्सर करने वाले हैं। 1000 बच्चों का चल रहा है, पूरा पढ़ाई का खर्चा वो हम उठाएंगे। ऑल इंडिया से हम 15 विलेजेस अभी हम अडॉप्ट कर रहे हैं, जो कि हम IITs और IIMs के सोशल क्लब्स के साथ कोलैबोरेट करके करते हैं, ठीक है? भुवनेश्वर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, बेंगलोर, जयपुर, कई सारी जगह, ठीक है? तो ये मेन काम है जो चीज़ मैं करता हूँ। तो मैं मेनली बच्चों से ही डील करता हूँ, ठीक है? और मुझे पता है क्या होता है। दूसरा चीज़, कभी ये चीज़ सुनी है कि IIT वाला NGO में घुस गया? IIT में बहुत पैसा है, सुना है? IIT हो गया ना जिंदगी सेट है, क्योंकि उसके बाद पता है क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज मिलती है, पैकेज अच्छा मिलता है। लेकिन उसके साथ मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एनजीओ तो चीज़ अपन कर ही रहे, उसके साथ मैं 4 बिजनेस है। मेरे पास अलग से टाइम नहीं आ रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इन बेसिक चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ जो मैंने तुम्हें सिखाया है। मैं पार्टी भी बहुत करता हूँ, घूमता भी बहुत हूँ, मस्ती भी बहुत करता हूँ, काम भी बहुत करता हूँ। मेरे पास अलग से टाइम नहीं आता, लेकिन जब मैं जो काम कर रहा होता हूँ पूरा ध्यान उधर ही, बाकी सब साइड में। अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे को कोई फ़ोन से मतलब नहीं है, मेरे को किसी और चीज़ से मतलब नहीं। 1 घंटा मैं अपना अलग से पढ़ूँगा, कोई मुझे मतलब नहीं है। सपोज़ अगर कभी ऐसा होता है तुम पढ़ने बैठो लेकिन तुम बहुत थके हुए हो, ठीक है, पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, 15 मिनट आधा घंटा मेडिटेशन ब्लॉग सुना है किसी ने? हाँ सुना है। आज तक किसी ने फॉलो किया है? ट्राई किया है। बहुत पावरफुल चीज़ है अगर सीख जाओ तो, ठीक है? सिर्फ 15 मिनट के अंदर तुम्हारी पूरी थकान मिट सकती है, तुम पूरा रिचार्ज हो गए, एंड उसके बाद ऑल यू नीड इज ओनली 1 आवर ऑफ फोकस्ड स्टडी, दैट्स इट। उसके बाद मस्ती मारो, मूवी देखो, पार्टी करो, जो करना करो, लेकिन एफिशिएंट होना होगा, क्योंकि तुम्हारा कंपटीशन ऐसे लोगों से है जो लोग 18 घंटे पढ़ाई करेंगे। मजाक नहीं है, सीरियस है। जो लोग कोटा जाते हैं एक बार उनसे पूछना वो कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, 16 से 18 घंटे। दिन में 24 होते हैं और उसमें से 16 से 18 घंटे को पढ़ाई करो, लेकिन तुम 6 से 8 घंटे अगर जब तुम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उसमें तुम उनको बीट कर दोगे बहुत आसानी से। सिर्फ और सिर्फ क्यों? कंसंट्रेशन और अवेयरनेस, दैट्स इट। ये अपन हर मंथ है स्टूडेंट ऑफ द मंथ रखते हैं उनको इंकरेज करने के लिए। तो ये बुक है, नाम बता दूँगा, अपना बता दूँगा, ठीक है ना? तो
शिवांग सर जा। सर ये हमारा स्टूडेंट ऑफ द मंथ का पूरा एक सेशन रहता है क्लास में। जो जितने ड्रास्टिक चेंज जिसमें आते हैं, हम ये नहीं कहते वो टॉपर है या कोई और सेगमेंट है, जिसमें वो ड्रास्टिक चेंज दिखते हैं पूरे क्लास में किसी में भी उसे बुक या फिर कोई एक सेगमेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो लास्ट टाइम पे हमारा एक स्टूडेंट का 9th से ही था और इस सेशन में 2 लोगों के बीच में नॉर्मल टाई था। एक 10th में लड़की थी, ठीक है, अनुष्का के लिए भी क्लैपिंग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी उसके आउटपुट नहीं आया, इसलिए हमने थोड़ा सा ब्रेक किया। और 9th में एक बच्चा था जिसके आउटपुट आना स्टार्ट हो गए हैं। तो स्टूडेंट ऑफ द मंथ सर आप हाँ जतिन एक पर चलो ये बुक सजेस्ट करी है। ये बुक क्या है, जीवन का रास्ता बताती है जापानीज टेक्निक से। जतिन कोई अच्छी जगह पहुंच पाए लाइफ में। बाकी इसके बाद थोड़ा सा आपके लिए रिफ्रेशमेंट है, तो हम सर आपको रिफ्रेशमेंट करवा दो, सर का आभार कर दो। चलो सर को सबसे पहले थैंक यू, कांग्रेचुलेशन बोलो। और अभी भी किसी के मन में कोई डाउट हो तो अभी के अभी पूछ ले। देवांश, तुम लोग के मन में कुछ डाउट पूछ लो बेटा, मन में नहीं रखना। स्क्रैच से स्टार्ट करना, स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग मुझे क्रैक करना मास्टर आए चाहते हुए हैं, मास्टर आए हैं। हम लोग ये मेरे को क्रैक करना चाहते हैं। हम लोग बिल्कुल स्क्रैच पर हैं अभी। लेकिन सर इनका क्या है, 11th का स्ट्रक्चर खराब हो गया पिछले साल और 12th में भी मिड सेशन से इनमें थोड़ा सा लगा है कि हाँ कुछ करना है। तो अब ये क्या बेहतर कर सकते हैं इस कंडीशन से लेकर? बस सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना, हर चीज़ चालू 0 से ही होती है। तो सर हमारे पास टाइम ही था। मैंने क्या बताया, तुम 1 साल के अंदर अगर तुम्हें अच्छे से पढ़ाई कर लेना, तुम 2 साल वाले को बहुत आसानी से बीट कर दोगे, मैं गारंटी है। लेकिन बस सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखना, जो चीज़ मैंने सिखाई है, तुम्हें मतलब नहीं है तुम्हारे पास कितना कम समय है, सिर्फ तुम्हें टाइम एफिशिएंट होना है। टाइम एफिशिएंट हो गए, पता है मैं क्या करता था, जैसे अगर मैं तुम्हें अपना एक एग्जांपल दूँ ना, मेरे कॉलेज में आखिरी में मैं अपना इसका तैयारी कर रहा था, एक कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम का। 6 महीने में मैंने एक सब्जेक्ट के लिए 18 घंटे बस पढ़ाई की। 6 महीने में अगर मैं तुम्हें बताऊँ, एक हिंदी सब्जेक्ट है, तो 6 महीने में मैंने उस हिंदी सब्जेक्ट को सिर्फ 18 घंटे उसकी बुक उठाई है। दैट्स इट। उस क्लास में उस सेमेस्टर में मेरे 90% 9 पॉइंट। पता है क्यों? ऐसा नहीं था कि उसमें उससे ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं थी, ठीक, मैं सिर्फ क्लास में ध्यान देता था, बात ख़त्म। उसके बाद घर जाके नहीं पढ़ता था, अपना कॉम्पिटिशन का पढ़ता था। और एग्ज़ाम से जस्ट 1 घंटा या 2 घंटा पहले अगर मैं 1 घंटा पढ़ाई कर रहा हूँ ना, तो उसके 1 घंटे में मेरी 4 या 5 घंटे की पढ़ाई आ गई। जो लाइन मैंने पढ़ी उसको मेरे को दोबारा नहीं पढ़ना पड़ा। एक बार बस मैं रीडिंग मार रहा हूँ, सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे को पता है क्लास से, बात खत्म। लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो अच्छा कैसे कर सकते हैं? सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ स्टडी तो आई थिंक बहुत अच्छी सर हम लोग मतलब कोई कॉम्पिटिशन करते हैं। मैंने कौन सा सबसे पहला रूल मैंने क्या सिखाया था? शेयरिंग द नॉलेज। तुम्हारी क्लास में कोई लोग जाते होंगे कोचिंग में? तुम्हारे सर्कल में कोई नहीं जाता? ढूंढो, अरे मिलेगा। मैंने क्या बताया, जो चीज़ इम्पॉसिबल है वो चीज़ सिर्फ यहाँ पे तुम एक बार ढूंढोगे ना। सिर्फ अपने दोस्त से बोलना है, यार तेरे सर्कल में कोई है क्या जो कोचिंग में जाता है, उसको बस ये बोल कि वो एक बार मेरे को बुक देते, मेरे को फोटो कॉपी करके मैं उसे दे दूँगा, दैट्स इट, बात खत्म हो गई। उसको आराम से पढ़ो, पढ़ने नहीं आ रहा है समझो, नहीं आ रहा है सीखो किसी और से जिसको आता है। तरीके तुम्हें खुद सोचने पड़ेंगे। मोबाइल खेलने के लिए कोई जान तुम्हें सिखाने आता है क्या? नहीं आता ना, दैट्स द थिंग। इंटरेस्ट होगा ना तुम्हारा, तो तुम कहीं ना कहीं से तरीका खुद निकालोगे। कोई जना तुम्हें बताएगा नहीं कि तरीका यहाँ पे है, तुम खुद निकालोगे वो तरीका। और अभी वो चीज़ तुम्हें इम्पॉसिबल इसलिए लगेगी क्योंकि उस लेवल का इंटरेस्ट नहीं है। एक बार ठान लिया ना, ढूंढना है तुम्हें, ढूंढना है, उसमें क्या
खुद ढूंढोगे, कोई और जना बताएगा नहीं। तरीका अपने आप निकलेगा, तरीके हर चीज के होते हैं। सब फिटनेस के बारे में आप हल्का सा मैंने एक ब्रीफ दे दिया अपन क्या काम कर रहे हैं। अच्छा, और किसी को कोई डाउट? निशांत? नहीं? सोनी? किसी को? ठीक है, चलो सेशन क्लोज करते हैं, ठीक है।